हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रूपाली स्टडी हब। आज 11 सितंबर है। आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे हम लोग आज की क्लास में उसे कवर करेंगे। ओके, और ये क्लास आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ओके, इसलिए आप लोग ये क्लास रेगुलर लिया कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू की जाएगी। ओके, और इस परियोजना में ड्रोन से पहुंचाई जाएगी दवाइयाँ। और ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य है कि चिकित्सीय सुविधाओं को हर किसी के पास पहुंचाना। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जून 2014 को। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए रामागुंडम सोलर प्लांट कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगर आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन सा है, तो रामागुंडम सोलर प्लांट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रामागुंडम सोलर प्लांट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ओके, और ये मृगवानी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना राज्य में स्थित है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व ये भी तेलंगाना राज्य में स्थित है। और दलित बंधु योजना ये भी तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राखी कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद में उच्च राखी कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ओके, और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा इस संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उच्च राखी कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो हैदराबाद में किया जा रहा है। ओके, और ये E100 पायलट प्रोजेक्ट ये कहाँ से शुरू हुई, तो ये पुणे से शुरू हुआ है। ओके, और यहाँ ई का मतलब क्या होता है, तो इथेनॉल होता है। ई का मतलब क्या होता है? इथेनॉल। और E100 पायलट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो इथेनॉल के उत्पादन बढ़ाने से है। ओके, नेक्स्ट। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी, सतीश पारेख। सतीश पारेख को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओके, और ये तस्वीर सतीश पारेख की है और इन्हें इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओके, और सौरव गांगुली ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। ओके, और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ये WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष हैं। और नागोजी ओंकोजो इवेला ये विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक है। ओके, और ये नाइजीरिया की हैं। नागोजी ओंकोजो इवेला ये नाइजीरिया की है। तो ध्यान में रखिएगा BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली है। और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ये कौन है? WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष है। और नागोजी ओंकोजो इवेला ये विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक है। और सतीश पारेख ये इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किसने GNI स्टार्टअप्स इंडिया लैब की घोषणा की है? ऑप्शन सी, गूगल। गूगल ने GNI स्टार्टअप्स इंडिया लैब की घोषणा की है। ओके, और गूगल के CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं। गूगल के CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई है। और ये गूगल ने GNI स्टार्टअप्स इंडिया लैब की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट। दस सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है?
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन डी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन डी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और ये तस्वीर सरदार इकबाल सिंह लालपुरा की है। इन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी है। अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी है। ओके, और ये अरुण कुमार मिश्रा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और विजय शांपला ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा कौन है, तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है और विजय शांपला ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ओके, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना को MRSAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी है। यह है MRSAM की सबसे पहली बात फुल फॉर्म क्या होती है, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। ओके, और ये मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, MRSAM प्रणाली। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो अग्नि मिसाइल हो जाएगा। ओके, और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो अस्त्र मिसाइल हो जाएगा। ओके, और इंद्रजाल क्या है, तो इंद्रजाल एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इंद्रजाल क्या है, तो एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ओके, और बराक 8 मिसाइल भारत और इजराइल ने मिलकर तैयार किया। बराक 8 मिसाइल भारत और इजराइल ने मिलकर तैयार किया। ओके, नेक्स्ट मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क के साथ तमिलनाडु ने भागीदारी की है मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने डेनमार्क के साथ भागीदारी की है। ओके, और 2020 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या रखा गया, तो 175 गीगावाट रखा गया। और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या रखा गया, तो 450 गीगावाट रखा गया। और ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य क्या है, कब तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा गया, तो 2047 ईस्वी तक रखा गया। ओके, और सेफ सिटीज इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो कोपेनहेगन है। ओके, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, जटलैंड प्रायद्वीप। डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 175 गीगावाट है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 450 गीगावाट है और ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 ईस्वी तक रखा गया है। और सेफ सिटी इंडेक्स में 6 शीर्ष पर फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो कोपेनहेगन है। ओके, नेक्स्ट 9 सितंबर 2021 को किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन डी गुरमीत सिंह को। गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दी थी, तो उसके बाद गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। ओके, और थावर चंद गहलोत ये कहाँ के राज्यपाल है, तो ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल है, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और आरिफ मोहम्मद खान ये कहाँ के राज्यपाल है,
तो ये केरल के राज्यपाल है। तो ध्यान में रखिएगा, थावर चंद गहलोत ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है, और आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के राज्यपाल हैं, और उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह को बनाया गया है। ओके, और ये लाइकेन पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है, कवक पार्क ये भी उत्तराखंड में स्थित है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये भी उत्तराखंड में स्थित है, और पॉलिनेशन पार्क ये भी उत्तराखंड में स्थित है, और फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये भी उत्तराखंड में है, और हर्बल गार्डन ये भी उत्तराखंड में है। तो ये सभी पॉइंट सारे क्या है, उत्तराखंड में है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा क्यूक टार्क अवन्नाड लेक क्या है? क्यूक टार्क अवन्नाड लेक क्या है? तो ऑप्शन बी एक द्वीप है। क्यूक टार्क अवन्नाड लेक ये एक द्वीप है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ सबसे उत्तरी द्वीप होता है। क्यूक टार्क अवन्नाड लेक का अर्थ सबसे उत्तरी द्वीप होता है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 9 सितंबर को। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ओके, और इसका थीम क्या है इस वर्ष? तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो थीम याद रखिएगा, इस बार का हिमालय दिवस का थीम क्या है? तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां हैं, और हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, और 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और 9 सितंबर को प्रतिवर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सितंबर मंथ का इम्पोर्टेंट डेज है। ओके, आप लोग बताइएगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, और लोकतंत्र दिवस या फिर इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस या फिर इंजीनियर्स डे पूछ ले आपसे कब मनाया जाता है, तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, अगर आप लोग से लोकतंत्र दिवस या फिर इंजीनियर्स डे पूछ ले तो 15 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, 9 सितंबर 2021 को शुरू किया गया मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है? मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स से मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध है। ओके, और इस अभियान में QR कोड से डिजिटल भुगतान करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान में QR कोड से डिजिटल भुगतान करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, और इसका संबंध किससे है? तो स्ट्रीट वेंडर्स से है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए मैक्सिको। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात मीन्स अबॉर्शन को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है।
तो ऑप्शन ए मैक्सिको। ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात एबॉर्शन को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में आरबीआई के किस बैंक के एमडी और सीईओ की पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है? ऑप्शन बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इस बैंक के जो एमडी और सीईओ थे भी वैद्यनाथन कौन थे? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ थे। इन्हें फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, आरबीआई ने इसे दिया है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 को हुई थी। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। और एमडी और सीईओ कौन है? तो भी वैद्यनाथन है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में जल आपूर्ति सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सरहोल और रोहिणी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये झारखंड राज्य का है। ओके, और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये भी झारखंड राज्य में शुरू की गई है। ओके, और सोहराई और कोहबर आर्ट का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो ये झारखंड राज्य को दिया गया है। और बिरसा हरित ग्राम योजना ये भी झारखंड राज्य ने शुरू की है। ओके, नेक्स्ट। दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट ये किसने किया है? तो ये भी झारखंड राज्य ने किया है। दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास को स्टार्ट किसने किया है? तो ये झारखंड राज्य ने किया है। तो ओके, तो ध्यान रखिएगा सरहोल और रोहिणी त्यौहार झारखंड राज्य में मनाया जाता है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये भी झारखंड राज्य का है। और सोहराई और कोहबर आर्ट का जीआई टैग ये भी झारखंड राज्य को दिया गया है। और बिरसा हरित ग्राम योजना ये भी झारखंड राज्य का है। ओके, और दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट ये भी कहाँ किया गया है? तो ये झारखंड राज्य ने किया है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक ये जयपुर में है। ओके, और स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान पाली में स्थित है। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये भी राजस्थान सरकार ने शुरू की है। ओके, और नेक्स्ट आगे देखते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सरधवा ये भी राजस्थान में शुरू हुआ है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान का है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक ये जयपुर में स्थित है। और स्टैचू ऑफ पीस ये पाली राजस्थान में स्थित है। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये भी राजस्थान में शुरू की गई है। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधवा भी शुरू किया है, ये भी राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश में स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया है? ऑप्शन ए अमेरिका। भारत और अमेरिका में स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया गया है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा अमेरिका, भारत और अमेरिका में स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया गया है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है, तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है।
ओके। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और संजय नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और पेंच नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सभी नेशनल पार्क आप लोग ध्यान में रखिएगा। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, संजय और पेंच, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। ओके। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका होता है। और बांग्लादेश की करेंसी टका होता है। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना है। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल हामिद है। ओके, नेक्स्ट। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।